श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री शंकराचार्य महाराज की जय। श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदिश्य पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच मे सदा। ओ चौथे अध्याय के 28 श्लोक हम पारायण करेंगे। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा स्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशति व्रताः। साथ में बोलेंगे। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशति व्रताः। पिछले 3-4 दिनों से हम यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा कर्म की इसमें प्रधानता बताई है। भगवान ने किन किन कर्मों को करने से हम पाप मुक्त हो सकते हैं, किन किन कर्मों को करने से हम बंधन में नहीं पड़े और किन किन कर्मों को करने से हमें मुक्ति मिले, हमारा कल्याण हो और परमात्मा की प्राप्ति हो। ये भगवान हमें उपाय बता रहे हैं। तो चौथे अध्याय में मुख्य रूप से
कर्म मीमांसा में अलग अलग प्रकार के यज्ञ की बात बताए हैं। तो पहले हमने देखा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर से वहां से लेके फिर अपने इंद्रियों को विषय में हवन करना है, विषयों को इंद्रिय में हवन करना है, और सारी इंद्रियों को अपने में समाहित करना है। उसको बोलते हैं धारणा ध्यान समाधि। मतलब चित्त की वृत्तियों को ईश्वर में या अपने आप में समाहित करना है। श्रीमद् भागवत में भी यह बात आती है। परीक्षित राजा ने जब सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हमें मुक्ति मिले, हमें मृत्यु से भय से कैसे मुक्ति मिले, मैं मृत्यु से कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं, तब सुखदेव जी महाराज ने यही कहा कि तुम्हारी अभी जो वृत्ति है बाहर की ओर, उसको अंतरित करना है, बस धारणा। अब देखो, भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो हमारी इंद्रियों को ईश्वर में समर्पित करना है। धारणा का मतलब यह होता है कि जैसे परमात्मा का स्वरूप आपने एक साकार स्वरूप ले लिया, और इस साकार स्वरूप में पहले चरणों में आपने अपनी वृत्ति को लगाया, अपना मन, अपनी आंख, उसमें आपने उसका परमात्मा के चरण कैसे सुंदर हैं, परमात्मा की नखाकृति कैसे सुंदर हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों, आप विष्णु के उपासक हो तो आप बालकृष्ण की उपासना है विष्णु के, तो उनके एक एक अंगों को ध्यान से देखना, एक एक अंगों में अपना ध्यान लगाना, उसको कहते हैं धारणा। और फिर एक एक अंग में अनुभूति होने लगे, फिर समग्र मूर्ति का, समग्र विग्रह का ध्यान करना। जैसे आप आंख बंद करें और आपके इष्ट देवता का स्वरूप आपके आंख के सामने आ जाए, उसको बोलते हैं ध्यान। और फिर उसी में ही रम जाना, उसी में ही मस्त हो जाना, उसी में ही तन्मय हो जाना, यही समाधि की भाषा है। समाधि माने उसमें लीन हो जाना। हमें ये सब बातें सुनते हैं, हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन देखो, जहां आपका रस का विषय होता है वहां आप तल्लीन हो जाते हैं कि नहीं? एकाग्रता, तल्लीन होना, यही समाधि की एक पूर्ण समाधि तो नहीं बोलते उसको। समाधि तो मतलब अपनी विस्मृति का भी ज्ञानवान हो जाना, अपनी विस्मृति का भी विलय हो जाना, अपने आप को भूल जाना, यह समाधि है। जैसे गोपियां कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने आप को भूल गई हैं, इसलिए तो जब बंसीनाथ सुना तो जो भी काम करती थी सब छोड़ के वो चली गई। मतलब इतनी भी देहाशक्ति नहीं रही। नहीं तो गोपियां, आप समझे कि एक आंख में काजल रखा है, एक आंख में काजल नहीं है, और दौड़ी है। हम सब्जी लेने जाते हैं, कितने टिप टॉप होते हैं, अरीसे में 10 बार देखते हैं मेरा मुख बराबर है कि नहीं, मेरा बाल बराबर है कि नहीं, हा? मेरे कपड़े बराबर है कि नहीं, कितना हमको देहाध्यास रहता है। लेकिन कहीं पहुंचना है, वो जहां मन पहुंच गया तो फिर फटाफट हम चलने लगते हैं। तो जहां हमारी देहाध्यास भी छूट जाए वही समाधि है। और ज्ञान की भाषा में यह है कि अपनी इंद्रियों को देखो, धारणा क्या होता है? धारणा का मतलब होता है कि अपने आप में चिंतन करना, अपने आप में मनन करना, ये ज्ञान मार्ग है। देखो, भक्ति मार्ग में तो मैंने बताया कि इस विग्रह में अपने स्वरूप को, अपने इंद्रियों को निहित करना। ध्यान मार्ग में साधक जो होता है वो सतत, अगर कोई इंद्रिय कोई विषय में जाता है तो साधक सावधान हो जाता है, मेरी इंद्रिय यहां क्यों जाती है, उससे मुझे क्या मिलेगा, क्यों इतनी इंद्रिय छटपटा रही है। ऐसे निधिध्यासन, आत्मचिंतन के द्वारा वो अपने इंद्रियों को विषयों से हटाने का प्रयत्न करता है, उसको ही धारणा बोलते हैं। और जब इंद्रिया शांत हो जाती है तब अपने स्वस्वरूप में वो स्थित होने लगता है, वही ध्यान है। और वो ध्यान
आत्मसात होते 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 अपनी स्व के भी विस्मृति हो जाए। मतलब मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा भी जिसको अनुभव नहीं होता, केवल ध्यान रह जाता है, वही समाधि अवस्था है। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं, ये जब बात आती है तब वो ध्यान होता है। लेकिन ध्यान करते 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 स्व की विस्मृति हो जाना, वही समाधि अवस्था है। इस तरह से ज्ञान दीपीते मतलब ज्ञान के द्वारा इंद्रियों को समाहित करना, वो भी यज्ञ है। फिर हमने देखा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। द्रव्य की हमने कल चर्चा की थी थोड़ी बहुत, द्रव्य के द्वारा यज्ञ करना। तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति ये ते द्रव्य यज्ञ। मतलब तीर्थों में तालाब आपने बनाया, तालाब बन रहा हो, कुआं बन रहा हो, कोई पाठशाला बन रही हो, तो वहां पे आप जो भी योगदान करते हैं वो द्रव्य यज्ञ है। अगर आपके पास भगवान की कृपा से संपत्ति है तो संपत्ति का दान कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चलो ये अब जैसे पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला है, तो चलो विद्यार्थियों को हमने वस्त्र प्रदान किए, पुस्तकें हम हमटे और से दे, ये सब द्रव्य यज्ञ में आता है। और यज्ञ का भाव बार बार ये विस्मृति न होने पाए कि यज्ञ माने परोपकार का भाव होना चाहिए। बस ये जो विश्वरूपी यज्ञ प्रज्वलित है, परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो ये मनुष्य जीवन ये भी एक यज्ञ है। और ये यज्ञ के इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय रूपी साधन द्वारा हम ये समाज में, समाज के उत्कर्ष में, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्मोपार्जन के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति के लिए हम कुछ न कुछ योगदान दे, यही हमारा यज्ञ है। तो आप द्रव्य के रूप में भी यज्ञ दे सकते हैं। और इसमें यह भी सावधानी रखनी है कि जब आप अपना योगदान देते हैं तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना योगदान दिया, मेरे बिना तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये अगर आ गया तो फिर वो यज्ञ का कारण नहीं बनेगा, वो अहंकार का कारण बनेगा, वो अपने वापिस जन्म मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए श्रद्धया देयम उपनिषद का सूक्त है कि जो भी दे श्रद्धा से दे, और ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है ये भाव से दे। एक रहीम नाम के एक नवाब हो गए लखनऊ के आसपास, तो वो जब अपने बहुत दानी थे, वो अपने हाथ को जब ऊपर उठाते थे हाथ देने के लिए, तो उनकी आंखें झुक जाती थी। तो उनके साथ जो रहने वाले थे उन्होंने नोटिस किया, तो उन्होंने पूछा कि ये आपकी विशेषता, आप क्यों जब आप दान देने के लिए हाथ उठाते तो आपकी आंखें क्यों निम हो जाती है। पूछा कि सिखियो कहा नवाब, यह ऐसी अद्भुत देन, हे नवाब आपने ये कहां से सिखा है, ये आपकी देने की रीत कैसी है। तो सिखियो कहा नवाब, यह ऐसी अद्भुत देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। हमेशा बार बार देखते हैं नवाब जी, आप जब जब किसी को दान देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो आपके नैन नीचे हो जाते हैं, आपकी आंखें नीचे हो जाती है, ऐसा आप क्यों क्यों करते हैं। तब नवाब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। नवाब कहते हैं कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे याते नीचे नैन। देखो इसमें विनम्रता कितनी है नवाब की, ये रहीम खान की। वो बोल रहे हैं कि देनहार कोई और है, अरे देने वाला तो कोई और है, और वो इतना दयालु है कि दिन रात मुझे देता ही रहता है, देता ही रहता है। और लोगों को यह भ्रम होता है कि मैं दान कर रहा हूं, मैं सबको दे रहा हूं, और जब लोग मेरी प्रशंसा करते तब मुझे शर्म आ जाती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं देने वाला नहीं हूं, देने वाला तो और है, भगवान है। तो ये जब भाव आ जाता है वही हमारे आत्मकल्याण का हेतु बनता है। तो जो भी आप द्रव्य यज्ञ करें इस विनम्रता के साथ करें।
हमारा ईशावास्योपनिषद भी कहता है कि माँ घृत कस सिद्धनम, जो यह मैंने प्रभु में जो भी हमें दिया है, हमारे पास जो भी विशेष रूप से हैं, तो विशेष का हमेशा समाज के उपयोग में कल्याण करना चाहिए। तो ये द्रव्य यज्ञ हो गया है। फिर तपो यज्ञ, तप यज्ञ माने अपनी देह सिद्धि के लिए या तो फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं, उसमें जो भी अवरोध आए, जो भी विघ्न आए, वो विघ्नों को सहन करना, प्रतिकूलता को सहन करना, यही तप है। और गीता की दृष्टि से देखें तो 17वें अध्याय का पारायण करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के तप की बात की है। तो शरीर की तप की बात करते हुए भगवान कहते हैं कि देवद द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपोच्यते। ये भी तप है। तप माने तपना, तप माने परिश्रम, तप माने मेहनत। जिसके जीवन में तप नहीं है, तप का आप उल्टा कर दो तो क्या होता है? पतः, वो पतन है। देखो, किसी की कोई भी वस्तु अचीव करनी है तो उसके लिए मेहनत पड़ती है, चढ़ाई करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। नीचे उतरने के लिए इतना परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो जिसको अपने आत्मकल्याण की भावना है, परमात्मा की प्राप्ति है, तो ऐसे परमात्मा रास्ते में नहीं पड़े कैसे मिल जाएंगे। आपको इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। तपस्सिद्धि 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 न संशय। जो भी अपने अपने क्षेत्र में जो सफल हुए हैं, सबने कुछ ना कुछ तप किया है, परिश्रम किया है, और तप से ही सिद्धि प्राप्ति होती है। भगवान हमें यह निर्देश करते हैं कि तप करना चाहिए। तप भी एक यज्ञ है, लेकिन तप किसके लिए? स्वसुख के लिए नहीं, परहित के लिए जब तप करते हैं तो वो तप कल्याण का साधन बन जाता है। वैसे तो देखो, आप राक्षसों ने भी कितना तप किया है, रावण ने कितना तप किया है, कितना ज्ञानी है, हिरण्यकशिपु ने कितना तप किया है, लेकिन उनका तप का उद्देश्य क्या था? अहंकार, मैं ही सबका राजा बनूं। अगर हमारे तप का कारण सिद्धि के लिए है, अहंकार को पोषण करने के लिए है, तो वो पतन का कारण, तो विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन वही तप अगर सात्विक भाव आ जाए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के लिए परिश्रम करना, तो वो तप हमारा ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाता है। शरीर से देखो, शारीरिक सेवा करनी है, अगर आपके पास कोई द्रव्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सेवा के द्वारा भी आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कोई यज्ञ कार्य हो रहा हो, धर्म कार्य हो रहा हो, संस्कृति के संवर्धन के लिए कोई कार्य कर रहा हो, इसमें हमारा कुछ न कुछ हम शरीर से योगदान कर दें। जैसे यज्ञ पूरा होने के बाद हम साफ सफाई कर देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा शरीर से कुछ भी कम कार्य करते हैं, तो ही हमारी शारीरिक सेवा हो गई, वो तप हो गया हमारा। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी हमें संघर्ष करना पड़े, देखो सरलता से करना पड़े तो ठीक है, बाधाएं तो आएगी, हर एक क्षेत्र में बाधा आती है, तो बाधाओं से डर न जाए और अड़कता रहे कि नहीं मुझे करना ही है, परिश्रम करना ही है, तो वो तप होता है। तब वो ही कर सकता है जिसमें अड़कता है, निश्चय, दृढ़ निश्चय है कि करूंगा। देहम पातयामि व कार्यम साधयामि। अगर तप नहीं होगी तो फिर अरे रे इतना करना था लेकिन ये ऑब्स्टेकल आ गए, विघ्न आ गया, तो फिर हमने छोड़ दिया, तो आदमी कहीं सफल नहीं हो, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए एक शेर है ना गुजराती में, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन करने में आपको दो, कदम जो अस्थिर हो उसको किनारा भी नहीं मिलता, कदम जो अस्थिर हो उसको किनारा भी नहीं मिलता, और अड़ग मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं नड़ता। तो अगर आपकी दृढ़ता है कि नहीं मुझे पाना ही है, मुझे करना ही है, हाँ,
हाँ, पंगुल लंघयते गिरिम, इसमें तो ईश्वर की कृपा हो गई। मतलब ईश्वर की कृपा एक और है, लेकिन ईश्वर की कृपा कब बनेगी? मुखं करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वन्दे। कृपा तो ईश्वर की कृपा तो बिना प्रयास ही सब प्रयास हो जाते हैं, लेकिन कृपा ईश्वर की कब होगी? जब पहले हमारा प्रयास होगा, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, हम मेहनत करेंगे और उसमें रुकावट आएगी तो ईश्वर हमें मदद करेगा। लेकिन हम मेहनत ही नहीं करेंगे, बैठे ही रहेंगे, तो फिर देखो छोटा बच्चा होता है ना, चलने का प्रयत्न करता है, अभी पूरी तरह से चलना नहीं सीखा उसने, लड़खड़ा रहा है, और मां होती है, बेटा आजा, बेटा आजा। अपने बाल लीला सुनिए कृष्ण की भागवत में, अब नटखट नंदलाला हमारे ऐसे हैं कि अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यशोदा मां क्या करती है, एक कोने में खड़ी रहती है और दूर लाला, लाला आजा बेटा, आजा आजा, और लाला खड़े होके चलने का प्रयत्न करते हैं। अब पैर लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे लाला गिरने लगते तो मां यशोदा के पकड़ लेती है। बस यही अध्यात्म में है। जैसे हम कार्य की शुरुआत करते हैं, अगर हमारी दृढ़ता है, अड़गता है, और हम निस्वार्थ भाव से निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं, तप करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उसमें रुकावट आती है, तो ईश्वर हमें जरूर मदद करता है। लेकिन तप यज्ञ, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना, यही तप है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, कुछ परिश्रम ना करो तो देवताओं की उपासना करें हम शरीर से, जो हमें, इसलिए तो कितने उपचार हैं, षोडशोपचार हैं, पंचोपचार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। देखो इसमें शारीरिक क्रिया होती है, हम हाथ से भगवान को सब अर्पण करते हैं, आंख से भगवान का स्वरूप देखते हैं, कानों से मंत्रों का उच्चारण श्रवण करते हैं, ये हमारी तपस्या हो गई। द्विज ब्राह्मणों की सेवा करना है, गुरु की सेवा करनी है, प्राज्ञ जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बुद्धिशाली हैं, उनको सम्मान देना, ये सब सेवा में आता है, ये सब तप में आता है। देखो गीता की दृष्टि से, तप की दृष्टि से देखे तो तप के दो प्रकार हैं। एक तो परिश्रम करना, उद्यम करना, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति, वो सुभाषित आता है ना, सिंह बैठा रहता तो कोई शिकार नहीं आता है, सिंह को भी शिकार करने के लिए उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। घर बैठे बैठे बस शेख चिल्ली के विचार करते रहेंगे, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, बस इसके बाद ये करूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, नो लंच इज फ्री। बिना परिश्रम कुछ नहीं होता है साहब। तो एक बार आप शुरू कर दो बस, अगर आपकी निष्ठा है तो उर्दू शेर है ना, कायनात अपने आप सब आज बन जाती हैं। लेकिन हम सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते कागज पे, बस मुझे ये करना है, लेकिन ये नहीं हुआ तो ये होगा, तो ये ऐसा होगा, तो ये होगा, तो ये करना है। अरे भाई सब कुछ छोड़, तू चलना शुरू कर दे बस। एक बार निष्ठा कर दो कि आज मुझे कुछ बन के दिखाना है, और एक लिए परिश्रम कर दो, अपने आप रास्ता, आप चलने लगोगे तो रास्ता अपने आप होने लगेगा। यही तप है। और एक बार अपनी निष्ठा की, फिर चाहे जितनी भी रुकावट आए, चाहे भी जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए, देखो जो तपस्वी होता है ना, और देखो ये सिद्धांत है, आप पुराणों में देखते हैं कि जो मुनि तप करते हैं, कितनी रुकावट आते हैं, इंद्र को सहन नहीं होता है, फिर अप्सराओं को देखता है, कैसे कैसे, मतलब भगवान हमारी परीक्षा करते हैं कि इसकी तपस्या में कितना दम है। इसलिए तप का अर्थ ही यही होता है कि प्रतिकूलताओं को सहन करना, जो भी विघ्न है उसको सहन करना, और अपना साधना न छोड़ना, यही तप है। और ऐसे तप से ही सिद्धि होती है, तप से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो अपने स्वसुख के लिए नहीं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं, मेरे तप से,
मैं कुछ विश्व का कल्याण कर सकूं, मेरे तप से मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, मेरे तप से मैं अपने दोषों को दूर कर सकूं, ये सब तप की व्याख्या में आते हैं, ये सब यज्ञ की व्याख्या में आते हैं। तो तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ। योग यज्ञ माने क्या? योग माने जोड़ना, समत्व, जोड़ना, यूज टू ज्वाइन, मतलब ये एक ही परिभाषा हो गई। और गीता की दृष्टि से हम तो गीता की चर्चा करें तो गीता के ही शब्दों से हम इसकी व्याख्या करेंगे। गीता का शब्द है समत्वम योग उच्यते, बैलेंस माइंड। समत्व माने गीता की दृष्टि से सुख हो या दुख हो, सफलता हो या निष्फलता हो, इसमें अपनी मन को स्थिर रखना है। नहीं तो हमारा क्या होता है, सफलता आती है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं और निष्फलता आती है तो रोने लगते हैं, अरे रे मेरे ये हो गया, ये हो गया। लेकिन दोनों को जो पचा सकता है तो वो समत्व, बैलेंस माइंड है। अब योग की बात जाने दीजिए, व्यवहार में भी अगर आपको कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त होनी है तो पहले आपको माइंड को स्वस्थ रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन का आपको कुछ सामना करना हो तो एकदम आप उस क्रिएट में आ जाएंगे या एकदम मंद हो जाएगा तो कार्य सफल नहीं होगा। मन की स्थिरता आवश्यकता है, मन स्थिर होना चाहिए। समत्व माने बैलेंस माइंड। कुछ भी हो अपने मन में उसका प्रतिभाव न होने देना। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में दिया है ना कि दुखेषु दिग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख की स्पृहा नहीं रखता, वो स्थित प्रज्ञ, वो स्थिर बुद्धि वाला है। मतलब कोई सी भी परिस्थिति आए अपने मन को स्वस्थ रखना है। ये गहन विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। देखो विषयों को जब आता है सामने, यहां आपने 27वें श्लोक में कहा ना कि आत्मा संयमाग्न हो। जब आदमी अकेले में बैठा है तो अपनी इंद्रियों को निग्रह कर सकता है, लेकिन जब विषय सामने हो फिर भी हमारा मन विचलित ना हो तो उसको समत्व कहते हैं। वैसे तो हम प्रेमपुरी में बैठे तो अभी तो हम सब संयमी हैं, कोई भी विकार नहीं हमारे मन में। सही परीक्षा तो तब होती है जब इंद्रियां भी सक्षम हो, विषय भी सामने हो, तक भी हो, अनुकूल परिस्थिति भी हो, फिर हमारा संयम कितना बना रहता है। वहां पे हमारी परीक्षा होती है, वहां पे हमारा संयम कितना बना रहता है। यही योग है। योग का दूसरा है पतंजलि के योग चित्त वृत्ति निरोधा। जहां चित्त की वृत्ति शांत हो जाए वही योग है। तो कोई भी दृष्टिकोण से आप देखें तो सामने विषय हैं, हमारी अनुकूलता भी है, वातावरण भी ऐसा है, फिर भी अपनी वृत्तियों को स्थिर रखना, ये सबसे बड़ा योग है। जब ऐसे वातावरण में होते तो हम एकदम योगी हैं, हम सब अभी तो योगी हैं। यहां पे तो हमारा मन शांति रहता है, लेकिन ऐसी अवस्था में कि जहां चारों ओर ऐसा ही, जहां विकार ही विकार हैं, वहां भी हम ऐसे रह सकते हैं इस अवस्था में। आपने कथा सुनी होगी कि एक राजा ने एक बिल्ली पाली, 5 बिल्ली को ऐसी पाली, ऐसी ट्रेनिंग दी कि जैसे राजा सीटी बजाए सब बिल्ली आ जाए, दूसरी सीटी बजाए सब बिल्ली एकदम स्टैच्यू हो जाए, एकदम स्थिर, बिल्कुल हिले नहीं। और राजा फिर उन स्थिर हुई बिल्लियों के ऊपर वो लैंप लगाता, मेणबत्ती लगाता था और फिर भोजन करता। जब तक राजा भोजन करना
भोजन समाप्त न कर ले तब तक बिल्लियां एकदम स्थिर रहती थी। ऐसी ऐसी बिल्लियों को उसने ट्रेनिंग दी, पाला। अपने प्रधान को बुलाया कि देखो कैसी मेरी सिद्धि, ये कैसा मैंने बिल्लियों को एकदम ये कर दिया। प्रधान समझ गए, बोले राजा जी मैं कल आऊं आपके साथ भोजन करने के लिए। हाँ ये वो आया भोजन करने के लिए। जैसे भोजन चल रहा था तो प्रधान अपने साथ वो चूहा लेके आया था, और भोजन चल रहा था, धीरे से उसने चूहा छोड़ा थैली में से, और जैसे ही चूहा छोड़ा बिल्लियों ने देखा सारी बिल्लियां उनपे टूट पड़ी। देखो सारा सब अभ्यास वो रह गया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राजा ने सोचा ही नहीं था। अध्यात्म में ये बिल्लियां हैं ना, हमारी इंद्रियां हैं, और विषय वो उंदर है। जब विषय सामने आता है तब बिल्लियां इंद्रिय एकदम वो हो जाती है। तो विषय सामने हो फिर भी इंद्रिया शांत रहे, वही योग है। समत्वम, बैलेंस माइंड। जीवन में ऐसे कितनी भी प्रलोभन आते हैं, लाभ के लिए, अरे आप इतना लो और ये फाइल बंद कर दो, ये कर दो, आप पैसा चाहिए इतना कर दो। जो सच्चा निष्ठावान होता है वो प्रलोभनों से विचलित नहीं होता है, न धमकियों से न प्रलोभनों से, वो अपने मार्ग पे अडिखम रहता है, उसको ही योगी बोलते हैं। तो सफलता आए या निष्फलता है, सुख आए या दुख आए, अनुकूलता या प्रतिकूलता आए, सब में वो अपने मन को स्थिर बना सकता है। यो ही योग है। तो कोई कोई मनुष्य ऐसे योग द्वारा अपने को आहूत करते हैं। तथा परे और कोई दूसरे लोग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश, स्वाध्याय के द्वारा। देखो ये एक एक भगवान हमें सीढ़ी बता रहे हैं, और ऐसा समझिए कि पहले तो सबसे बड़ी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, वो तो एकदम हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान कहे उससे एक थोड़ा सैंपल हो जाए, तू सब में भगवान को देख के, मतलब ईश्वराप्राय बुद्धि से तू यज्ञ कर, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। तो एक काम कर, तू इंद्रियों को मतलब विषयों को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयत्न कर, वो भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तू अपना अपना ध्यान कर, तू भगवान का ध्यान कर, इससे तेरी इंद्रिया शांत हो जाने लगी। वो भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तू जो भी तेरे पास है उससे कुछ सत्कर्म कर। वो भी नहीं हो रहा है, पैसा भी हाथ से नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, तू सेवा कर, शरीर से सेवा कर। वो भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तू शांत रहने का प्रयत्न कर, तू विचारों से, तू परिस्थितियों से अशांत न मत हो। वो भी नहीं हो रहा है, कैसे करो, अशांति आ जाती है, तो बोलते तू स्वाध्याय कर, तू नित्य पाठ कर। स्वाध्याय क्यों करना है? स्वाध्याय का मतलब है जो विष्णु सहस्त्र का पाठ हो, वेद का पाठ हो, जिसको जो आता है, स्तोत्र का पाठ हो, वो स्वाध्याय, नित्य वो पाठ करना। इससे हमारी थोड़ी मन ईश्वर की ओर जुड़ जाएगा। नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। और दूसरा बोला ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। अब स्वाध्याय रूपी ज्ञान भी बोल सकते हैं, और कोई कोई विद्वान उसको स्वाध्याय भी अलग बोलते हैं और ज्ञान भी अलग बोलते हैं। स्वाध्याय माने जो क्रिया नित्य वो नियम बना चलना, कि रोज मैं सुबह उठ के विष्णु सहस्त्र का पाठ करूंगा, ये आपका स्वाध्याय हो गया। और गहरा से देखा तो स्वाध्याय का मतलब ये होता है स्व अध्याय, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए, अपने आप को हम भूल ना जाए उसके लिए, कि मैं कोई सामान्य पशु नहीं हूं, सामान्य आदमी नहीं हूं, मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, ये प्रतीति बनी रहे, उसके लिए स्वाध्याय करना है। मेरा ईश्वर से संबंध बना रहे, इसलिए स्वाध्याय करना है।
स्वाध्याय करने से हमारी मन की वृत्ति ईश्वर से जुड़ी रहती है। कम से कम जितना समय उतने समय तो हम भगवान से जुड़े रहे। कुछ ना कुछ विष्णु सहस्त्र का पाठ के माध्यम से, शिव महिम्न स्तोत्र के माध्यम से, जो भी आपके इष्ट देव हो, तो नित्य कुछ पाठ करना चाहिए। इससे भी हमारी पवित्रता बनी रहती है। स्वाध्याय ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जो वैदिक परंपरा के जो श्रुतियां हैं, उपनिषद हैं, गीता भी ज्ञान में आता है, जिसमें हमारे स्वस्वरूप की व्याख्या की हो कि अहम ब्रह्म, अयम आत्मा, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कोई सामान्य, ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला है, ये सब जिसमें ज्ञान है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की अनुभूति कराने वाले जो शास्त्र हैं, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ। और स्वाध्याय का मतलब होता है जो सूत्र पाठ करना आदि करना। इससे क्या होता है? इससे हमारा मन शुद्ध होता है। वैसे तो वहां अमुक सूत्र में कहता है ना कि आप सुबह पाठ करते हैं तो रात को किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, 3 बार पाठ करते हैं तो तीनों दिन के पाप न, मतलब पाप निवारण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए स्वाध्याय करना है, मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय करना है। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि धीरे धीरे हमारा मन फिर वापिस विषयासक्ति की तरफ दौड़ने लगेगा, फिर हमारा जीवन पशु जैसे बनने लगेगा। इसलिए नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं स्वाध्याय क्यों करना है स्वामी जी, रोज पाठ क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे हमारा मन शुद्ध होता है। जैसे घर में हम झाड़ू क्यों लगाते हैं रोज? आप लोग हैं कि एक बार हमने झाड़ू लगा दिया, फिर नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। करके देख लो, एक बार आप कर लो, फिर एक वीक का ताब आपने मत करो तो घर में कचरा आ जाता है कि नहीं? सब वो क्या बोलते हैं, धुन में रजकण रहती है तो अपने आप आ जाते। हमने तो कचरा कहीं बाहर से डाला नहीं, फिर भी घर गंदा हो जाता है। कोई कोई परिवार के गृहस्थ तो दिन में 2 बार, मतलब सुबह भी झाड़ू पोता होता है और रात को भी झाड़ू पोता होता है। हम घर में झाड़ू पोता करते हैं क्योंकि घर स्वच्छ बना रहे। इसी तरह से स्वाध्याय भी इसके लिए करना है जिससे मन और इंद्रिय स्वच्छ बनी रहे। अगर कोई गलती से कोई विकार हो गया, कोई हमारा स्वार्थ का भावना से कुछ कर्म हो गया, तो स्वाध्याय करने से वो दोष हमारा दूर हो जाते हैं और हमारी ये वृत्ति बनी रहती है कि मेरा मन ईश्वर में बना रहे, मेरी इंद्रियां ईश्वर की ओर गति करती रहे। उसके लिए नित्य स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और स्वाध्याय करते 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 हमारी चित्त वृत्ति ईश्वरार्पित, मतलब ईश्वर की ओर मुड़ती है। देखो ये मन है ना हमारा, ये स्पॉन्ज जैसा है, रुई जैसा रहता है ना, रुई को आप अगर पानी में डालो तो पानी सोच लेगा, आप घासलेट में डालो तो घासलेट सोच लेगा, आप दूध में लाखो तो दूध सोच लेगा। ऐसा ही हमारा मन है। हम मन को कौन सा विचार देते हैं, मन को हम किस वातावरण में रखते हैं, जिस वातावरण में रखेंगे, जिस विचार में रखेंगे, मन तद्रुप होता रहेगा। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अपनी भक्ति योग में मैं पढ़ा था उन्होंने कि मन है ना, ये लाख, जैसे लाख, इसको गुजराती हिंदी में लाख ही बोलते हैं ना, पोस्टमैन के जो अभी वो लाल लाल कलर का आता है लाख, हाँ, सील करने के लिए, तो उसको पिघलाया जाता है। जैसे पिघलता है फिर उस पर जैसा थप्पा लगता है ऐसा वो तदाकार हो जाता है। बस हमारा मन भी ये लाख जैसा है, उसको भक्ति से, स्वाध्याय से द्रवित करना है। तदाकार मतलब जिसका हम चिंतन बार बार करते हैं, मन तदाकार होने लगता है। अगर विषयों का चिंतन किया तो फिर विषया चिंतन, मन विषय में हो जाएगा, फिर उसकी ही प्रतीति मन में बनी रहेगी। और मन में अगर भगवान के विचार किए, स्वाध्याय के विचार किए, स्तोत्र पाठ, तो मन उसी में ही रमता रहेगा, तो मन तद्रूप बनता रहेगा। तो मन धीरे धीरे आपको सात्विकता की ओर लेकर जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय है।
मन का विचार है खुराक, खुराक उसका विचार है। तो कौन से विचार देना है, कौन सा वातावरण देना है? क्योंकि वातावरण की असर हमारे मन पे होती है। इसलिए मन को हमेशा अच्छे अच्छे विचारों में रखना है। इसलिए सद्वांचन, सद्वांचन माने जो हमें सत की ओर लेके जाए, जो हमें परमात्मा की ओर लेके जाए, तो वो सद्वांचन। सत्संग, जो संग हमें परमात्मा की ओर लेके जाए वो सत्संग। जो विचार हमें परमात्मा की ओर लेके जाए वो सद्विचार। जो आचरण हमें परमात्मा की ओर लेके जाए, हमारा आत्मा कल्याण का साधन बने, उसको कहते हैं सदाचरण। इसलिए स्वाध्याय, इसलिए ज्ञान, योग, ज्ञान की चर्चा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ 1 ही घंटा हम स्वाध्याय करते हैं, बाकी 23 घंटे तो हम फिर वही मनोरंजन मनोरंजन, माइंड फ्रेश होने के लिए मनोरंजन। लेकिन ये मनोरंजन नहीं होता है, मनोभंजन होता है, हनन होता है, मन का हनन होता है। अभी तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में जो चाहे वो बस। लेकिन स्वाध्याय से ये प्रतीति बनी रहे कि मेरे मन को क्या करना है, क्या देना है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश। देखो, अगर आपने कुछ सीखा होगा और कितने दिनों बाद आपने वो फिर आप पुस्तक हाथ में ले तो आप सब भूल जाते हैं कि नहीं? एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने जान लिया तो उसका मतलब है कि बस आप वो ज्ञानी हो गए। अरे मन तो चंचल है, सब भुला देता है फिर। इसलिए वो प्रतीति बने रहे, ज्ञान बना रहे, इसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतः संशति व्रताः। यतः संशति व्रता माने जो यति हैं, यत्नशील हैं, उसको यतयः बोलते हैं। यतयः यत्नशीलः, जो यत्नशील है। और किसमें? संशित व्रता। संशित व्रता माने कई तरह के जो व्रत नियम करने वाले हैं, अपने व्रतों में जो अड़ग रहते हैं, अपने व्रतों को पूर्ण करने के लिए जो प्रयत्न पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो परिश्रम करते हैं, वो यतयः कहते हैं। अगर आप स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, आप ज्ञान की चर्चा भी आप सुन नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, तो कोई बात ना, आप व्रत कीजिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कितने सारे व्रत आए हैं। देखो, मोड़ाकत का व्रत, एकादशी का व्रत, कितने, वट सावित्री का व्रत। और व्रत में क्या होता है, कुछ नियम पालने होते हैं। अमुक में उपवास है, किसी में जागरण है, किसी में कुछ ऐसा सब करना पड़ता है, यम नियम। ये व्रत किस क्या होता है? व्रत का सादा सीधा व्याख्या है सेल्फ कंट्रोल। जैसे हमने पहले दिन चर्चा की थी ना, संयम अलग है और व्रत अलग है। व्रत का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। ये व्रत का उद्देश्य है। देखो, अगर हम इंद्रियों को विषय से नहीं हटा सकते, हमारे मन को हम हमारी मर्जी चाहे इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आप व्रत कीजिए। व्रत से ऑटोमेटिक आपका मन, आपकी इंद्रियां शुद्ध होने लगेगी और आपके कंट्रोल में होने लगेगी। एग्जैक्टली। व्रतनिष्ठा, देखो, एक होता है कि मेरे मन में जो आएगा मैं वह करूंगा, एक ये विचारधारा है। और एक ये होता है कि मैं जो चाहूं इस तरह से मेरे मन को मैं लगाऊंगा। ये दोनों में भिन्नता है। मेरे मन में जो जो आएगा मैं वो करूंगा, तो ये उच्छृंखलता है। और मैं जो चाहता हूं इसमें मेरे मन को लगाऊंगा, ये व्रत है। और व्रत से ही इंद्रियों का निग्रह हो सकता है। जैसे ये पाठ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं मेरे आसन से उठूंगा नहीं, ये व्रत हो गया। ये जब तक मेरी विधि खत्म नहीं होती, ये मेरा व्रत जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं मुंह में अन्न का दाना नहीं डालूंगा, ये व्रत हो गया।
ऐसा जब आप व्रत करते हैं तो धीरे धीरे आप में एक शक्ति आती है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की। इससे आपका मन मजबूत होता है, मन आपके वश में होता है। इसके लिए व्रत है। नहीं तो जैसे हमारा जो भी हमारा कर्म होता है उसके पीछे हमारा मन होता है। व्यापार में ये आदमी बहुत मूडी है, उसके मन में आ तो करेगा, मन में नहीं आ तो नहीं करेगा, वो मूडी है, उसको बोलते हैं। मतलब वो मन का गुलाम है। देखो, मन इंद्रिय वो हमारा साधन है। अगर उसको सही इस्तेमाल किया तो वही मन इंद्रिय हमारो परमात्मा की ओर लेके जाएंगे। लेकिन इसको ऐसे शिथिल छोड़ दिया, बस उसको ही मन बोलते, मन मानी करने वाले हम तो है, मन मौजिले। ये सब हमने सत्यानाश कर दिया ये सबका। जो भी जीवन में अपने जीवन में सफल हुए हैं उसके कारण उसने मन को बांधा है, मन को साधा है। जब तक मेरा ये ध्येय सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये से आप जब नियम बनाते हैं ऑटोमेटिक आप में शक्ति आ जाती है। इसलिए क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस तरह से रहना, ये सब व्रत में आता है। और दूसरा भी है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग बोला है, इसमें पहला यम आता है। यम में क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम, ये नियम है, उसको पालन करना, ये भी संशतिव्रतः कहते हैं। देखो, अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो थोड़ा तो आपको नियम धारण करने पड़ेंगे ना। अपनी मनमानी की तरह जिएंगे तो फिर भगवान नहीं मिल सकते। तो अहिंसा, सबसे पहले तो अहिंसा का गुण। अहिंसा किसको बोलते हैं? सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हिंसा मेरे से ना हो। जैसे प्रकाश भाई ने बोला ना, जैनिज्म तो इसमें कितना जोर देती है, अहिंसा। किसी को मारना नहीं, वही अहिंसा नहीं है। किसी का दिल नहीं दुखाना, वो भी अहिंसा में आता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और बेटा पापा 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 और पापा अभी डिस्टर्ब मत करिए, देखता नहीं मैं काम कर रहा हूं, उसको हमने हर्ट कर दिया, ये भी सूक्ष्म हिंसा है। अनजाने में भी किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुबाना है, वो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब यह है कि जो शब्द या जो व्यवहार मुझे दुख देता है, वो शब्द, वो व्यवहार मुझे दूसरे के लिए भी नहीं करना है। यही अहिंसा का भाव है। फिर आता है सत्य, सत्य के मार्ग पे चलना, सत्य का आचरण करना। हम एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का पूजन करें, सत्यनारायण की कथा करें, लेकिन हमारा आचरण भी असत्य की और हम बार बार मुंह से भी झूठ बोले, सब धंधा भी बे नंबर का करे, तो सत्यनारायण की पूजा सफल नहीं होती है। सत्य कमाने, वाणी में भी सत्यता होनी चाहिए, आचरण में भी सत्यता होनी चाहिए, विचार में भी सत्यता होनी चाहिए। सत्य के मार्ग में चलना है तो वो सत्य। आस्तेय मतलब किसी के हक का अपना कर लेना, वो भी चोरी है। तो आस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, किसी का हक का पचा नहीं लेना है। और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का स्थूल अर्थ जिसका मन, जिसकी इंद्रिय सतत ब्रह्म में रमन करती है, वही ब्रह्मचारी है। सदविचार में अपने मन को, अपनी वृत्तियों को लगाए रखना, वही ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह माने संग्रह वृत्ति को छोड़ देना है। लोभ, परिग्रह से लोभ बढ़ता है और लोभ से फिर वो नरक का द्वार बन जाता है। तो अपरिग्रह, हम बार बार सुनते हैं कि जो भी हम आए थे तब कुछ नहीं लेके लाए थे और जाएंगे तब भी कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो क्यों हम फिर ये जो अभी जो सिर्फ मनुष्य जीवन में जो पाया उसमें भी लोभ करते हैं।
अपरिग्रह वृत्ति माने छोड़ने की वृत्ति। जो भी हम छोड़ते हैं तो हैं, कौन सी चीज छोड़ते हैं? जो हमारे मतलब काम की नहीं होती है, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हम छोड़ देते हैं। समय हो गया है लेकिन अभी क्या करेंगे, ये बस ये इतना करके हम विराम देंगे। अपरिग्रह का वृत्ति क्या है? मतलब जो चीज हमें बहुत पसंद है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, उसको छोड़ना, मतलब उसको दूसरों को देना, ये अपरिग्रह वृत्ति है। बर्नार्ड शो की आपने कहानी सुनी होगी। बर्नार्ड शो बहुत अच्छे फिलोसोफर हो गए और बहुत रमूजी के स्वभाव के थे। बर्नार्ड शो को पूछा कि आपके पास 2 गाड़ी हो तो आप क्या करेंगे? बर्नार्ड शो ने बोला कि मैं अकेला आदमी 2 गाड़ी में क्या करूँगा? 1 गाड़ी का मैं दान कर दूँगा। बोला वाह, वाह! कितना दानी, कितनी आपकी वृत्ति, दान की वृत्ति है। फिर बोला कि आपके पास 50,000 पाउंड होंगे तो आप क्या करेंगे? अरे 50,000 पाउंड मेरे लिए बहुत हो जाएँगे। 25,000 मैं रखूँगा अपने लिए और 25,000 का मैं दान कर दूँगा। बोला वाह, वाह! क्या बात है। फिर बोला कि आपके लिए आपके 2 मकान होंगे तो अरे 1 मकान मैं किसी को दान कर दूँगा। फिर बोला कि आपके पास 2 शर्ट हो गए तो आप क्या करेंगे? तो बोल रहा है कि मैं किसी को कुछ नहीं दूँगा। सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। जो बर्नार्ड शो एक गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, 25,000 पाउंड देने के लिए तैयार हैं, एक मकान देने के लिए तैयार हैं और शर्ट देने के ना बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बर्नार्ड शो ने कहा देखो भाई अभी 2 गाड़ी है नहीं, 50,000 पाउंड है नहीं और 2 मकान है नहीं, लेकिन 2 शर्ट तो है, वो मैं कैसे दूँ? मतलब जो मेरे पास है, जो मेरे अधिकार का है और जो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो वस्तु मैं कितना दूसरों के लिए लगा सकता हूँ। ये अपरिग्रह है। गुजराती में कविता है ना, गमतो હોય તો લા ગુંજે ના ભરીએ, गमता नो करिए गुलाल। तो जो भी चीज हमें पसंद है, जिसमें हमारी आसक्ति है, वो हमें प्रभु में समर्पित कर देना है, विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर देना है। ये अपरिग्रह वृत्ति, इसको ही बोलते हैं संशति व्रताः। व्रत के कारण ये निष्ठा बढ़ती है। ये अलग अलग प्रकार और भी आगे हैं, अपाने जुवति प्राणम, और फिर कहीं देखेंगे। मतलब ये यज्ञ का उद्देश्य ये है कि ऐसे ऐसी प्रवृत्ति करने से हम निष्पाप बने, हम ईश्वर की ओर गति करें, यही प्रार्थना है। आगे की संगति चलती रहेगी। बस इतना ही कहना है कि अभी तो जो भी हमने 5 दिन तक ये गीता के माध्यम से प्रभु के विचार जो प्रदर्शित किए, तो जो भी निमित्त बने हैं, दैया परिवार, ये प्रेमपुरी के आश्रम के ट्रस्टीगण, खास करके हमारे गिरीश भाई ड्रेस वाला, प्रकाश भाई मेहता, दीनाबेन और मीताबेन आज आई नहीं है, उन सबको मैं साधुवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और ये प्रेमपुरी के माध्यम से मुझे भी जो कुछ वाणी के द्वारा ये भगवत पूजा करने का, भगवत सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और फिर प्रकाश भाई बोलेंगे कौन सी तारीख है, उसमें फिर क्रमशः वापिस जहां से अटके थे वहां से वापिस शुरू करेंगे, इसी प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। ओम। अनिल भाई, जब मैंने बात की अनिल भाई से पर्सनली, तब इतने साधारण रूप से मुझे बताया कि प्रकाश भाई मैं ज्ञानी नहीं हूँ, और मैं जब ये पढ़ रहा था 34 श्लोक, तो मैंने बोला ज्ञानी की व्याख्या क्या है, तो उस पर आप एकदम सेट हो रहे हो, क्योंकि आप इतने सरल हो। और ज्ञानी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली मानता हूँ कि सरलता होनी चाहिए, जो आप में भर भर के है। सब श्रोताओं के लिए एक सूचना है कि अनिल भाई वापिस हमारे मध्य में आएंगे 28 तारीख से, यही महीने की 28, 29, 30। उसके पहले डॉक्टर रीटा महेश्वरी जी कल से आएंगे और 28वें श्लोक से चौथे अध्याय के आगे हम लोग पढ़ेंगे। 28 से 34 तक पहले करेंगे और 34 के बाद जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम सूचना देते जाएंगे। बड़ी संख्या में आप हाजिर हुए, क्योंकि हम ये जो तब कर रहे हैं प्रेमपुरी में दया फैमिली के द्वारा, जो इतना बड़ा दान मिला है हमें, उसमें एक ही पार्लावाला स्वामी जी जो हमारे प्रमुख है, उसका एक ही ध्येय है कि हम सांकर भाष्य सीखे, हम और कुछ न सीखे, सिर्फ गीता चिंतनमाला में गीता सीखे
और दीना बेन और मैं जो दोनों यही प्रयास कर रहे हैं गीता चिंतन माला पे 1 अप्रैल से, कि जिसके हिसाब से आप सबको एक तार में बांधे, और हो सके दीना बेन की भाषा में कि एक साल में हम 2 बार गीता चिंतन माला यही शांकर भाष्य को कंप्लीट करें, और वापिस हम तीसरे बार हम चालू करें वक्ताओं के द्वारा। मैं खास पंड्या फैमिली का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अनिल भाई पंड्या से शुरुआत हुई है। भूपेंद्र भाई पंड्या जी भी आएंगी, उसकी बेटी नमस्वी भी आएगी। तो ये सब हमारे साथ में संकल्प हुए हैं। भूपेंद्र भाई को मैं 30 साल से जानता हूँ, आपको भी 20 साल से जानता हूँ, हमने साथ में चैलेंजेस किए। तो ये सब होने के बाद हमको लगता है कि एक प्रेमपुरी का जो परिवार है, ये सिर्फ और सिर्फ चिंतन के लिए बना हुआ है। आप यही 1 घंटे को 24 घंटे में चेंज कर सकते हैं, आपके खुद के मेडिटेशन के द्वारा, खुद का चिंतन के द्वारा। अनिल भाई पंड्या का इतना जो श्वास और इतना वो मेहनत किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसी को बनाए रखें, और देखिए कि आप में कितना परिवर्तन आता है। आप सच में योगी है, और योग के द्वारा वापिस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होगा, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।